नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। रोजाना फटाफट खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त 550 सहायक अध्यापकों को आज जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक ने समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र का वितरण किया। प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक ने 5 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को एनआईसी में और बाकी 545 अभ्यर्थियों को हवाई पट्टी पर आयोजित समारोह में वितरित किया। आज बहुत ही सुखद दिन था, जिसमें चयन की प्रक्रिया पूरी कर चुके 550 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। पूरे प्रदेश में आज 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया है। मंत्री ने सभी नवनियुक्त अध्यापकों को बधाई दिया। क्या कुछ कहा ब्रजेश पाठक प्रभारी मंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। आज वो सुखद दिन आया कि हम अब अपने अंबेडकर नगर जनपद के 585 नए शिक्षकों को चयन की प्रक्रिया से पूर्ण होकर के आज हम नियुक्ति पत्र देने आए थे, जिसमें आज उपस्थित 550 हैं और पूरे प्रदेश में 31,277 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और अंबेडकर नगर जनपद में ही 550 सफल शिक्षकों को हम आज यहाँ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसके लिए हम सभी सफल शिक्षक गणों को हृदय से शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। मंत्री जी, आज का कार्यक्रम यहाँ कौन सा? आज जो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला था, कई वर्षों से लंबित चल रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बहुत कठिन प्रयास करके सभी न्यायालयों में इसको ठीक से हमारे शिक्षकों के पक्ष में पैरवी करके आज वो सुखद दिन आया कि हम अब अपने प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए 17 अक्टूबर 2020 को चलाए जाने वाले विशेष अभियान मिशन शक्ति की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में मिशन शक्ति अभियान शारदीय नवरात्र दिनांक 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा एवं इसके उपरांत भी मिशन शक्ति अभियान अनवरत जारी रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि यह विशेष अभियान 180 दिन चलाया जाएगा। यह अभियान महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन तथा महिला अपराध व बाल अपराध के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित विभाग एवं एक अलग से पृथक कार्य योजना तैयार करेंगे और प्रत्येक विभाग द्वारा अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से अपने विभाग की कार्य योजना को मूर्त रूप से प्रदान करेंगे। सभी संबंधित विभाग कन्वर्जेंस मॉडल के माध्यम से इस विशेष अभियान में सहयोग प्रदान करेंगे। लॉकडाउन में शासन प्रशासन जहां गरीबों और प्रवासियों को राहत सामग्री व खाद्यान्न के साथ ही मनरेगा के तहत लोगों को काम दे रहा है कि उनका व उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, तो वही कुछ ग्राम प्रधान ऐसे भी हैं जो गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का कार्य कर रहे हैं। यह ताज़ा मामला थाना तैबरपुर के कोठियार गाँव का है, जहाँ ग्राम प्रधान रामसागर राम ने मजदूरों से मनरेगा का काम कराकर 40 से 50 मजदूरों को पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। जब मजदूरों ने अपनी बात वीडियो को कही तो मजदूरों को जेल में बंद करने की वीडियो ने धमकी दे दी। मजदूरों ने अब प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सुनवाते हैं इस मजदूर की बात, क्या कुछ कह रहे हैं। रामरतन राम, गाँव कोठियार, प्रधान रामसागर राम। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग नरेगा में काम किए हैं और वो कम से कम 70-80 मजदूर थे, जो कि करीब 40-50 लोगों का पैसा मतलब देने के लिए नहीं लोग कर रहे हैं। प्रधान ये कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, क्या कर लोगे हमारा। बीडीओ साहब के यहाँ 5-6 औरतें गई तो वो उनसे कह रहे हैं कि बीडीओ साहब कह रहे हैं पैसा की बात करोगी तो हम जेल में बंद करवा देंगे। और शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 85 नियुक्तियों का प्रकरण में एक नया मोड़ ले लिया है। कोर्ट ने पुराने ऑर्डर को रद्द कर दिया है। कोर्ट के फैसले से बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति किए गए प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और सहायक अध्यापकों को राहत मिली है। कोर्ट के फैसले को स्टडी करने के बाद बीएससी द्वारा कोई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व बीएससी देवेंद्र कुमार पांडे के कार्यकाल में अशासकीय 58 जूनियर हाई स्कूलों में 85 शिक्षकों के रिक्त पद पर नियुक्ति की गई थी। तत्कालीन मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने जांच कराई तो भारी गड़बड़ी सामने आई। नियुक्ति में अनियमितता पर 18 फरवरी को तत्कालीन बीएससी देवेंद्र कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया था। शिक्षा निदेशक बेसिक ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में अनियमितता ढंग से अनुमोदित 20 प्रधानाध्यापकों, 34 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कला वर्ग व भाषा अध्यापक के पद पर नियुक्त 45 अध्यापकों तथा 20 अशासकीय अनुदानित जूनियर हाई स्कूलों में 20 सहायक अध्यापकों की सेवाओं को विधिक प्रक्रिया अपनाकर समाप्त किए जाने के निर्देश दिया था। विभाग की ओर से शिक्षकों का वेतन तो रोका गया, लेकिन बर्खास्तगी नहीं की गई। उधर शिक्षकों ने कोर्ट का सहारा ले लिया। न्यायालय ने कार्रवाई के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कारण बताओ नोटिस एवं वेतन रोकने के आदेश को भी
निष्प्रभावी कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने कहा कि उक्त मामले में उच्च न्यायालय से शिक्षकों को राहत मिली है। कोर्ट ने पुराने सभी ऑर्डर को निरस्त कर दिया है। अभी पूरा आदेश स्टडी करना है। स्टडी के बाद ही कोई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर न्यायालय के इस फैसले से शिक्षकों के परिवार में एक बार फिर से खुशी लौट आई है। अध्यापकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। शिक्षकों ने बताया कि हमारी नियुक्ति मामले में श्री दुर्गा जी पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय, श्री कृष्णानंद स्मारक जूनियर हाई स्कूल एवं अन्य कई याचिकाएं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल की गई थी। आज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के लालगंज और आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष ने अपने क्षेत्र के विभिन्न और सिबली नेशनल पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर 2 गुटों में मारपीट और गोली फायर के मामले में बीजेपी के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह और लालगंज के अध्यक्ष श्रीकांत राय ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर सही कार्रवाई करने की मांग किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने बताया कि जनपद की विभिन्न छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के आज हमारा प्रतिनिधिमंडल में जैसे लालगंज के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय हम लोग मिले हैं और एसपी से ये मांग किया है कि जो जनपद में छोटी मोटी समस्याएं हो रही है उन पर भी त्वरित कार्रवाई की जाए और खासकर सिबली नेशनल पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर के 2 गुटों में मारपीट हुआ है और गोली चलने की घटना सामने आई थी। उसमें भी जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। किन मामलों को लेकर आज एसपी साहब से बैठे हैं? कोई बहुत ऐसा मामला नहीं था, सब जन समस्याएँ थी, छोटी मोटी जनता की समस्याएँ। उसमें हम लोग दोनों जिलाध्यक्ष अपने लालगंज के बड़े भाई ऋषिकांत राय जी, हमारे महामंत्री जो है विनोद उपाध्याय जी और लालगंज के महामंत्री सूरज श्रीवास्तव जी, हम लोग आज मिले यहाँ कप्तान साहब से। जो भी छोटी मोटी समस्या थी उसको पुलिस अधीक्षक महोदय ने जल्द से जल्द निस्तार कराने का आश्वासन दिया। उसके साथ साथ एक घटना हमारे सिबली कॉलेज के एबीपी के छात्रों के ऊपर कुछ लोग ज़बरदस्ती मुकदमा फर्जी कायम कर रहे थे, उसके संबंध में हम लोगों ने वार्ता किया है। उसमें सीओ को जांच करके और उचित न्याय दिलाने का कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है। सर, दिन दहाड़े गोली चलती है और इस पर दोषी नहीं पकड़ाते हैं, निर्दोष आदमी पकड़ा रहे हैं। नहीं, जो भी आजमगढ़ में घटना हुई है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल उसमें कार्रवाई होती है, तत्काल गिरफ्तारी होती है, कोई उसमें हिला हवाई लापरवाही नहीं होती है। आज सिविल वाले क्या कहें सर? सिविल वाले पर उसमें जांच करा के जो भी दोषी का उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आगामी व्रत त्यौहार के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के दृष्टिगत अभियान चलाकर कुल 8 खाद्य पदार्थों जिसमें फरिया से साबुदाना, निजामाबाद से खोया, फरिया चौराहा से मोटी सेवई, सरायमीर से सिंघाड़ा, आटा सिविल लाइन से रामदाना, संदीप यादव से दूध, मेहनगर से सेधा नमक, देवईत से मूंगफली दाना के नमूने संग्रहित पर जाँच हेतु भेज दिए गए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज पूरे जनपद से कुल 9 खोया के नमूने संग्रहित कर मौके पर तत्काल उनकी जांच की गई। साथ ही साथ करतालपुर, ब्रह्मस्थान, आसिफगंज चौक, मातवरगंज एवं बलरामपुर के मिष्ठान व्यवसायियों तथा आम जनमानस को सचल खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से मिष्ठान के मुख्य अवय खोया की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बारे में प्रशिक्षित भी किया गया। यह अभियान सतत नियमित जारी रहेगा। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 साथी चोरों को चोरी की माल, रुपए तथा अवैध असला तथा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक सरायमीर में लाकर तोड़ने के मामले में पुलिस ने आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अभियुक्त के पास से 2 असला और कारतूस बरामद किया है और अंदर से चुराई गई सीसीटीवी फुटेज और मॉनिटर हार्ड डिस्क सहित तमाम दस्तावेज बरामद किया है। साथ ही विभिन्न चोरियों में चोरी किए गए लगभग 5000 रुपये बरामद किए। घटना के बारे में क्या कुछ जानकारियाँ दी एसपी आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये पुलिस मुठभेड़ में थाना सरायमीर पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और जैसा कि आपको अवगत है 15 तारीख में स्टेट बैंक में एक चोरी हुई थी जिसमें छत से आकर चोरी करके ले गए थे और उसके जो सीसीटीवी है उसका तार काटे थे, उसका मॉनिटर ले गए थे, डीवीआर ले गए थे। तो शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। उसका जो सामान चोरी गया था स्टेट बैंक की शाखा से वो बरामद हुआ है और ये बताया है कि ये लोग छत मिली जुली है, काफ़ी लंबी है, उसके रास्ते जो घुसे थे, लेकिन बाकी जो स्ट्रांग रूम वगैरह है वो नहीं तोड़ पाए थे, इसलिए बड़ी घटना होने से बच गई थी। लेकिन जो सामान गया था वो सब बरामद हो गया है। 2 तमंचे बरामद इनसे हुए हैं और सारी चीज़ें
इनसे बरामद हुई हैं। ये शातिर चोर हैं और इस तरह की चोरियाँ ये करते रहे हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 तमंचे इनसे बरामद हुए, बाकी माल इनसे चोरी का बरामद हुआ है। अब तक सर कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके? देखिए, इन्होंने बताई तो बहुत सारी घटनाएं हैं और आसपास के जनपदों की भी बताई हैं, लेकिन उसे कनेक्ट किया जा रहा है अभी, और जब ये कनेक्ट होंगी तब अग्रिम कार्रवाई और की जाएगी। आजमगढ़ जनपद के थाना फूलपुर पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में 2 इनामिया व हिस्ट्री सीटर शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा व कारतूसों सहित मोटरसाइकिल बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक फूलपुर रत्नेश कुमार सिंह अपने दल बल के साथ संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग कर रहे थे। उसी दरमियान वांछित अभियुक्त जगदीशपुर पुलिया पर मौजूद थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस बल द्वारा घिरा देख अपने आप पास लिए असलहों से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में तत्परता दिखाते हुए इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 2 अवैध खोखा कारतूस, 2 अवैध जिंदा कारतूस तथा 1 अवैध मोटरसाइकिल बरामद किया है। घटना के बारे में क्या कुछ जानकारियां डीएसपी आजमगढ़ ने आपको सुनवाते हैं। ये थाना फूलपुर में 2 शातिर वाहन चोर जो कि पहले से वांटेड थे और इनसे भारी मात्रा में 4 व्हीलर बरामद हुए थे थाना महराजपुर में। इनके ऊपर हमारे महराजपुर थाना क्षेत्र से जनपद से 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था और मफरूरी में इनके खिलाफ चार्जशीट लगी हुई थी। थाना बलरामपुर से भी इन पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है। ये पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 2 असला बरामद हुए, कारतूस बरामद हुए हैं और अभी इनसे और पूछताछ में कुछ और चीजें पता चली जिन पर कार्रवाई जारी है और आगे आपको फिर बाद में बताएं। सर, जो पकड़ने गए थे उसको क्या इनाम घोषित किया? देखिए, इन पे तो पहले से ही 25-25 हज़ार रुपये और 10-10 हज़ार 35-35 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है, तो इस पे कोई इनाम है क्योंकि ऑलरेडी इनामी बदमाश है। कितने लोग पकड़े गए सर? 2 लोग पकड़े गए, दोनों इनामी, मनोज सिंह और एक दूसरे राकेश सिंह नाम के 2 बदमाश। बड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इन पर अभी क्योंकि मफरूरी में चार्जशीट लगी थी, अब इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और जो इनकी प्रॉपर्टी है वो 14(1) में सीज की जाएगी। भारत रक्षा दल ने सीएमओ को मांग पत्र देकर दोषी अखिलेश कुमार के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग किया है और अगर जल्द इस भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हुआ तो यह बात उच्च अधिकारियों के पास पहुंचेगी। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री तक सीएमओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को रखा जाएगा। आपको बता दें कि सीएमओ कार्यालय के नाक के नीचे कर्मचारी बेखौफ होकर पैसे की वसूली कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सीएमओ कार्यालय में तैनात चपरासी फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर बच्चों से 100 से लेकर 500 रुपये वसूलते मोबाइल में कैद हो गया है। मोबाइल में कैद इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है उसका नाम है अखिलेश कुमार। बतौर चपरासी के पद पर अखिलेश कुमार सीएमओ कार्यालय पर तैनात है। कारनामा देख आप खुद दंग रह जाएंगे कि आखिर आजमगढ़ जिले के सीएमओ कार्यालय में किस कदर भ्रष्टाचार हावी है। दरअसल इन दिनों पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों से फिटनेस सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है। इसी फिटनेस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए युवाओं का रेला सीएमओ कार्यालय पर उमड़ रहा है। इन युवाओं से कार्यालय का चपरासी अखिलेश कुमार रोक टोक 100 से 500 रुपये वसूल रहा है। गौरतलब है कि इस नाजायज़ वसूली को देख एक युवा ने अपने मोबाइल में चपरासी अखिलेश कुमार की हरकतों को कैद कर लिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे वह पैसे को लेकर जेब में रख रहा है। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर एक युवा ने बताया कि जब उससे अवैध वसूली के बारे में पूछा तो उसे कुछ भी सही जवाब नहीं दिया। जब उसने पैसे जमा करने की रसीद मांगी तो वह युवक को बरलाने लगा। फिलहाल सीएमओ कार्यालय के कर्मचारी का पैसा लेने का वीडियो जंगल में आग की तरह पूरे जिले में फैल चुका है। अब देखना होगा कि यूपी के सीएम जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात बार बार कहते नजर आते हैं, आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। हम बारी बारी से सबकी बात सुनवाते हैं। पहले उन बच्चों की जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने आए हैं और फिर भारत रक्षा दल के कर्मचारी मनीष की और फिर आखिर में डॉक्टर AK मिश्रा जो आजमगढ़ के सीएमओ हैं। प्रवेश लेने के कितने रुपए की डिमांड की? 100 रुपये। 100 रुपये लेके स्वास्थ्य ऐसे वही 100 रुपये लिए हैं। 100 रुपये लेके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना। यस, मैं ये पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए बनवाया था और मैं बनवाने के बाद मुझे जब बुलाया गया है तो मैंने पूछा है आपसे, उन्होंने 100 रुपये फ़ीस की डिमांड की। तो मैंने पूछा कि इसकी फ़ीस की रसीद भी दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं, फ़ीस की रसीद नहीं मिलती है, ये आप जो प्रमाण पत्र मिला है यही आप दिखा दीजिएगा। इस पर जो है सीएमओ सबकी साइन है, जितने डॉक्टर हैं सीएमओ जो हैं सबकी साइन है, यही प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो मैंने कहा नहीं, पॉलिटेक्निक में लोग मुझसे मांगेंगे कहीं आप फर्जी नहीं बनवा के लाए हैं, तो इसलिए फ़ीस आप लिए हैं तो फ़ीस की रसीद मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, यही ले जाइए और इससे जो है
आपका काम हो जाएगा। ये मेरा नाम मनीष किशन, मैं नगर अध्यक्ष भारत रक्षा दल। सीएमओ को जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, वो सीएमओ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार की हमें लगातार शिकायत मिल रही थी। कई लड़कों का फ़ोन आया कि भैया यहाँ पे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है 100 रुपया लिया जा रहा है। 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक की जो है हमको सूचना मिली कि सीएमओ कार्यालय पे लिया जा रहा है। तो हम लोगों ने मैंने बोला कि जो है इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो कहे भैया प्रमाण तो नहीं है, कुछ वीडियोज़ वगैरह हैं। तो मैंने जो है एक प्लान के तहत जो है स्टिंग ऑपरेशन कराया, और उस स्टिंग ऑपरेशन में जो है वहाँ का चपरासी जो है अखिलेश कुमार, वो जो है पैसा लेते हुए उसमें वीडियो में दिख रहा है। तो उसी के लिए जो है आज हम लोगों ने सीएमओ को ज्ञापन दिया है कि इस तरह का भ्रष्टाचार जो है आपके कार्यालय में हो रहा है, और वो भी आपके नाक के नीचे हो रहा है, जिसकी जानकारी आपको हो, इसलिए उसकी जांच के लिए जो है उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है कि जो है हम इसकी जांच कराकर जो है उचित कार्रवाई करेंगे। क्या वो आपके कर्मचारी हैं या नहीं? नहीं, हमारे कर्मचारी हैं, और इसकी जांच करा के उस स्तरीय जांच होगी, और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो प्रमाण दिखाने के बाद क्या जांच जरूरी होता है, ये प्रक्रिया है क्या? हाँ, ये प्रक्रिया है। तो जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी रखा जाएगा, और जो उच्च अधिकारी रहेंगे फिर उसकी जांच होगी। आजमगढ़ के मुबारकपुर में सरकारी ज़मीन पर हो रहे अवैध निर्माण को स्थानीय प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है, और अवैध निर्माण करने वाले लोगों की तलाश कर रही है। सरकारी ज़मीन पर ईदगाह के नाम पर हो रहे पक्के निर्माण को नगर पालिका ने ध्वस्त कर दिया। कस्बा मुबारकपुर में घोषित शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, जेई नगर पालिका, कानूनगो, लेखपाल एवं चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में निर्माणाधीन बाउंड्री को तोड़ने की कार्रवाई की। इसके साथ ही प्रशासन सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण कराने वालों की तलाश भी कर रहा है, और उनसे तोड़फोड़ का पूरा खर्चा भी वसूला जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं जो आजमगढ़ के मुबारकपुर से है, जहां पर सरकारी ज़मीन पर हो रहे अवैध निर्माण को स्थानीय प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है, और निर्माण करने वाले की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है। आजमगढ़ जनपद की थाना मेहनगर पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में 2 अवैध चोरी की मोटरसाइकिल व 3 अवैध तमंचा, नाजायज़ तमंचा व कारतूसों के साथ 4 नफर सातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध हुए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मेहनगर पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग कर रही थी। उसी वक्त मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कुछ शातिर बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने कताट पुलिया के पास जाकर घेराबंदी करके 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में क्या कुछ जानकारियाँ दी एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। थाना मेहनगर में 2 साधारण में कुछ साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर पकड़े गए हैं। शातिर चोर हैं, ये पहले भी चोरी की वारदात कर चुके हैं। पुलिस मुठभेड़ में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल मिली हैं, और तमंचा और कारतूस इनके पास से मिले हैं। इनके द्वारा अभी और कुछ चोरी की घटनाओं के बारे में बताया गया है। जो लोग चोरी की गाड़ियों का डिस्पोजल करते हैं उनके बारे में बताया गया है। जो चोरी की गाड़ियाँ खरीदते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अभी ये इस पर काम चल रहा है, और आगे और अभी आपको जल्दी इस संबंध में जब कार्रवाई होगी तो अवगत कराया जाएगा। आसपास के जनपदों में भी चोरियां करते थे? जी बिल्कुल, इनके द्वारा बताया कि आसपास के जनपदों में ये लोग चोरी किया करते थे, और उसे उन घटनाओं को जो घटनास्थल उन्होंने बताया उसे ट्रैक किया जा रहा है, और जब जैसे जैसे घटनाएं सामने आएंगी तब इनसे रिकवरी और होगी। अम्बेडकर नगर जिले के निवासी और हरदोई जेल में बंद यूपी के टॉप 10 माफिया खान मुबारक पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। माफिया के दूसरे घर की भी कार्रवाई हुई है। इसी घर से आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता था माफिया। नायब तहसीलदार टांडा की उपस्थिति में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। इससे पहले उसके मकान और 20 दुकानों को जब्त किया जा चुका है। कई करोड़ की संपत्तियों को भी जब्त किया जा चुका है। माफिया खान मुबारक गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई हो रही है। माफिया के गुर्गे परवेज पर 1 लाख और उसकी पत्नी पर 50,000 घोषित है इनाम। इनकी भी 50 लाख की संपत्ति कुर्की गई थी। यूपी के टॉप 10 अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।
प्राथमिक विद्यालय भैरवपुर शिक्षण क्षेत्र कोयलसा के प्रधानाचार्य सुरेंद्र प्रताप सिंह को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किए जाने पर बीआरसी अतरौलिया में आज शिक्षकों द्वारा स्वागत किया गया। बीआरसी अतरौलिया पर ही सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सुरेंद्र प्रताप सिंह का सभी अध्यापकों ने स्वागत किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष अविनाश राय तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राजा राम सिंह, ओम प्रकाश तिवारी, अजय सिंह उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम का संचालन कवि भालचंद्र त्रिपाठी ने किया। इस बाबत क्या कुछ कहा सुरेंद्र प्रताप सिंह, राज्य शिक्षक जो पुरस्कृत किए गए हैं, सुनवाते हैं आपको। में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है उसके बारे में, और ये जो नई शिक्षा नीति आई है शिक्षक लोग क्या करना है इसके? आजमगढ़ में उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में, आदर्श शिक्षक के रूप में जनपद स्तर पर कार्य करने वाले शिक्षक का अधिकारी द्वारा मूल्यांकन करके नाम प्रपोजल किया जाता है राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। उस संदर्भ में वहाँ राज्य सरकार द्वारा जो है साक्षात्कार किया जाता है। विद्यालय की वस्तुस्थिति को देखते हुए, उसकी गुणवत्ता को देखते हुए और अध्यापक के कार्य को देखते हुए राज्य सरकार निर्णय लेती है और तत्क्रम में मुझे प्राथमिक विद्यालय भैरवपुर शिक्षा क्षेत्र कोयलसा से उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया, जो 5 सितंबर को मुझे मिला। नई शिक्षा नीति के बारे में यह कहना है, शिक्षा नीति जिस देश में शिक्षा का उत्थान न हो वह देश जो है स्वाभाविक है, आप सब लोग जानते हैं कि पीछे रहेगा। शिक्षा की नीति मेरा अपना मानना है कि चाहे वो कोई भी काल रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे कलयुग, शिक्षक हमेशा रहा है, रहेगा और शिक्षक की गुणवत्ता हमेशा अच्छी होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के बारे में हम इतना कहना चाहते हैं कि चूँकि त्रेता में हम लोग पढ़े हैं कि गुरुकुल की शिक्षा भी रहती थी। आज मेरा इतना कहना है कि इस शिक्षा नीति को सरकार ऐसी शिक्षा के रूप में लागू करे कि चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो, दोनों अर्थात कृष्ण और सुदामा जिस तरह से शिक्षा एक गुरु के यहाँ लिए थे, उसी तरह से गरीब और अमीर का बेटा अगर एक शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा भारत उस दिन विकास कर जाएगा। नई शिक्षा नीति के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ। सरकार से भी मैंने, क्योंकि आप जिस तरह से दे रहे हैं उस तरह से मुझे प्रदेश स्तर पे बातें रखी गई, मैंने यही कहा कि जिस दिन शिक्षा एक समान हो जाएगी उस दिन जो है हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं नई शिक्षा नीति के बारे में, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय आप जानते हैं जो शिक्षा मंत्रालय के नाम से परिवर्तित हो गया, उससे अनुरोध करूंगा कि शिक्षा एक समान हो और शिक्षा ऐसी हो कि जिसमें गरीब के भी बच्चे पढ़ लें, अमीर के भी बच्चे पढ़ लें। इस समय शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि मैं अपनी ही बात देना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा में हम लोग हैं, इतनी महंगी हो गई है कि शायद अध्यापक भी अब अपने बच्चे को अध्यापक नहीं बना सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस पर भी विचार करे कि शिक्षा जो है, जो नीति बनावें, वह गरीबों के लिए विशेष करके हो और पारदर्शी हो। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की हर क्षेत्र की पुलिस ने कमर कस ली है। इसके तहत रौनापार की पुलिस ने अपनी कार्रवाई में आज नाबालिग के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने और भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं एसपी के निर्देश पर ही थाना कप्तानगंज की पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा हुई इस कार्रवाई से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी आजमगढ़ ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। विधायक फूलपुर पवई अरुण कुमार यादव की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक द्वारा प्रतीकात्मक रूप से 10 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, जिसमें पुष्पा यादव, संगीता यादव, निधि राय, गीता कुशवाहा, किरण कुमारी, मनोज कुमार सिंह, शत्रुघ्न पांडे, अनिता यादव, शशिबाला सिंह, प्रीति वर्मा शामिल हैं। इसके साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा 14 नवनियुक्त अध्यापकों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, जिसमें रीना गुप्ता, मनोज पांडे, अनिता चौरसिया, पुनीता श्रीवास्तव, जयप्रकाश यादव, सुनीता चौहान, उमेश कुमार भारद्वाज, राजेश कुमार, सुनील कुमार,
अनिल कुमार यादव, शेषमणि यादव, रामजतेंद्र यादव, माला यादव व कौशल कुमार सिंह शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक ने नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक का जो दायित्व आपको मिल रहा है उसको पूरा करें एवं बच्चों को सही दिशा दें। इसके साथ ही अपने जीवन के अनुभवों को बच्चों के जीवन में उतारें। माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लिया गया शिक्षकों को, तो आज क्या कार्यक्रम है, क्या हो रहा है सर? आज 31,270 जो नियुक्तियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रही हैं, उसमें से 1294 आज आजमगढ़ जनपद में नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। और हम सभी नवनियुक्त अध्यापकों से आशा करते हैं वो विद्यालय में चल करके प्रसिद्ध विद्यालय में जब ज्वाइन करेंगे तो विद्यालय को नया रूप, परिवर्तित रूप देने में अपना अमूल्य सहयोग देंगे। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं नवनियुक्त शिक्षकों के साथ। सर, शिक्षा व्यवस्था सुधार करने के लिए क्या इन लोगों को क्या दिया गया, क्या ये ऑलरेडी टेट पास शिक्षक हैं जो कि यूटीसी या डीएलएड करके आए हुए हैं, तो सारे लोग योग्य हैं। अब इनको जो है विभागीय प्रशिक्षण समय समय पर दिया जाता रहेगा। अभी विभागीय प्रशिक्षण चल भी रहा है दीक्षा पोर्टल पर 3 महीने का, तो तत्काल तो इनको विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा उसको। उसके बाद जब ये विद्यालय पर जब इनका पदस्थापन होगा तो इनको फिर से जो सेवारत प्रशिक्षण होता है वो दिया जाता है। सर, अपना शुभ नाम बता दें। क्या मेरा शुभ नाम शंकर पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी सत्या हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने आवास कालिदास मार्ग लखनऊ से बेसिक शिक्षा में नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रतीकात्मक रूप से 5 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें मंजुला तिवारी, तनुजा सिंह, प्रिंस पटेल, कुमार गौतम, कविता कुमार गौड़ शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जनपद बांदा, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर के नवनियुक्त शिक्षकों से संवाद किया गया, उनको बधाई दी। उन्होंने सभी शिक्षकों से कहा कि बच्चों को पूरे मनोयोग के साथ निष्ठा से पढ़ाएं। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया गया। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,277 शिक्षकों को प्रदेश के सभी जनपदों में नियुक्ति पत्र दिया गया। इसी क्रम में एनआईसी आजमगढ़ में प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा प्रतीकात्मक रूप से जनपद आजमगढ़ में चयनित 5 नवनियुक्त शिक्षकों में बबीता उपाध्याय, सर्वेश कुमार सिंह, प्रेमचंद्र मौर्य, दीपक कुमार, नूरजहां खातून को नियुक्ति प्रदान किया गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बलरामपुर जनपद में 3 बजे के लगभग आगमन होगा। बलरामपुर से सटे गांव महादेव मिश्र के पास 3 से 4 बजे के बीच अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सालय KGMU का आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि आज 2 दिवसीय दौरे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दोपहर 3 बजे बलरामपुर में आगमन होगा और वहां से प्रस्थान करने के बाद 4:20 पर मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल तुलसीपुर के हेलीपैड पर उतरेगा उनका हेलीकॉप्टर। वहां से कार द्वारा देवीपाटन स्थित मां पाटेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा आराधना करने के पश्चात भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह 10 बजे पुनः बलरामपुर के लिए रवाना होंगे। पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। 10:30 से 11:30 बजे के बीच महिला शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। जनपद के विकास और कानून व्यवस्था के बारे में अधिकारियों से चर्चा भी कर सकते हैं। 11:30 बजे गोरखपुर के लिए प्रस्थान करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है।